छोटा बन करके ही आगे बढ़ता है। आपने देखा जो एमडीएच के जो मालिक हैं जी मासे जी, वो तांगा चलाते थे चांदनी चौक से नई दिल्ली से चांदनी चौक। कई लोग आज के समय में अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, खासकर युवा। तो सर आप उनको क्या राय देंगे? ईमानदारी मस्ट है, जनता के बीच में रहना है। हमने अपना जीवन को पाक साफ किया, हम ऐसे रहे, कोई दाग नहीं लगा सकता किसी बात का। सर आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और यहाँ के युवा आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि आप उनके लिए भी कुछ ऐसे साधन लेकर आए जिससे उनके लिए भी रोजगार के अवसर पैदा हों। तो आप उनके लिए क्या बात करेंगे? देखिए मैं दो अभी चुनाव लड़ा था लोकसभा का। जी अगर मैं एमपी होता जी तो सब लोकसभा के अंदर एक उद्योग में जा भी सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम प्रेरणा दर्शन में। आज कहानी एक ऐसी व्यक्ति की जिन्होंने एक ज़माने में साइकिल पर चलकर अपने एक व्यापार की शुरुआत की थी। उन्होंने चाय पत्ती से अपने जीवन में अपने व्यापार की शुरुआत की थी और साइकिल पर जाकर अपनी मेहनत से उन्होंने चाय पत्ती का व्यापार शुरू किया और आज उनकी चाय देश भर में अच्छे उस पर बिक रही है और एक वो सफल व्यापारी और एक उद्योगपति हैं। आज हम बात करेंगे परमेश्वर लाल सैनी जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है राजनीति दर्शन में, हमारे चैनल में। तो सर सबसे पहले हमें आपके शुरुआती जीवन के बारे में बताइए कि आपके आइडिया कैसा आया आपको ये? देखिए चाय के मामले में मुझे एक मिलने वाले ने मुझे राय दी थी, उसमें चाय बहुत कम बिकती थी। एक चाय का काम के लिए मुझे बताया गया तो मैंने शुरू में कलकत्ते से चाय मंगाई और चाय मंगाने के बाद में अपनी लगन और क्वालिटी और मेहनत के बल पे मैं गली गली घूमता था और चाय बेचता था, सेल भी नहीं करता था। वो चाय धीरे 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 लोगों को पसंद आई, लोगों ने उस क्वालिटी को पसंद किया और मैं व्यापार में आगे बढ़ता गया। क्योंकि जो व्यक्ति क्वालिटी और लगन और ईमानदार रहेगा वही व्यापार आगे बढ़ेगा। सर जब आपने शुरू में ये चीज़ शुरू की थी तो आपको अंदाजा था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे आज? नहीं, मुझे कतई कोई नहीं था, क्योंकि मैं तो अपना छोटा सा व्यापार करके चलता था। लेकिन दिमाग में ये रहता था कि आगे बढ़ना है और अच्छा काम करना है और लोगों की सेवा करना है। और मैं तो फिर भी लोगों से राय देता हूँ कि जिसने भी सपना लिया आगे बढ़ने का वो आगे बढ़ेगा, लेकिन ईमानदारी, व्यवहार कुशलता और मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। व्यापारी का मतलब है ईमानदार होगा तो वो व्यापारी आगे बढ़ेगा और व्यापारी उसे कहलाया जाएगा जो व्यक्ति 100% ईमानदार होगा। सर कैसे रहते थे आपका डेली मतलब दिनचर्या क्या रहती थी उस जमाने में? जब आपने उस जमाने में जब मैं शुरू में था तो मैं सबसे पहले सुबह अपना उठ करके निवृत्त होने के बाद में सुबह 7 बजे और 8 बजे के बीच में मैं साइकिल पकड़ता था जी। लौट के आकर के मैं अपना खाना बनाता था, खाना बनाने के फिर वहाँ पे बैठता था, फिर शाम को तकादा लेने जाता था। ये मेरी दिनचर्या थी, फिर शाम को फिर खाना खाता। तो सर इतने लंबे सफ़र में, इतना आपका लंबा सफ़र है, तो आप कई बार ऐसी परेशानियों का सामना होता होगा, कई बार निराशा होती होगी, उस समय पे आप किस तरह से काम करते थे या खुद को संभालते थे? देखिए मैं शुरू से जब काम किया तो बहुत परेशानी उठानी पड़ी। आज जानते हो कम पूंजी वाला व्यक्ति चाहे छोटा व्यापार का चाहे बड़ा व्यापार का कितनी परेशानी आती होगी कि कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन ये था सबका सहयोग और भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं उन कामों को निपटाता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आज एमएलसी बन जाऊँगा, एमपी का चुनाव लड़ूंगा और ये सोसाइटी तय कर लूँगा। कारण क्या है कि अच्छे विचार आगे बढ़ते हैं। और मैं तो लोगों से भी कहता हूँ ईमानदारी मस्ट है, जनता के बीच में रहना है। हमने अपना जीवन को पाक साफ किया, हम ऐसे रहे, कोई दाग नहीं लगा सकता किसी बात का। क्योंकि बच में रहता है कि सेवा भाव
आज एमएलसी बनने के बाद में हमने अपने आप को कार्यकर्ता बनकर के काम किया, सेवक बन के काम किया, क्योंकि जनता का वोट से मैं एमएलसी बना। जनता के वोट से लोग एमएलए बनते हैं, जनता के वोट से एमपी बनते हैं, लेकिन उनका काम है जनता की सेवा करना और उनका सम्मान करना। उनकी वजह से एमएलए और एमपी बनते हैं। सर, कई लोग आज के समय में अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, खासकर युवा, तो सर आप उनको क्या राय देंगे? देखिए, मैं युवाओं से यही कहूँगा कि जिस व्यापार में वो जाए उस व्यापार में मेहनत, ईमानदारी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और वो व्यक्ति बड़े से बड़ा व्यापारी बन सकता है, लेकिन मन में उसके ईमानदारी, कड़ी मेहनत और व्यवहार कौशल उसका होना जरूरी है। सर, इस क्षेत्र में सर लघु उद्योग की काफी थोड़ी कमी है। यहाँ के युवा बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, फिर अभी लॉकडाउन में तो बहुत से लोग वापस आ गए अपने घर पर। सर, इस क्षेत्र में कुछ क्या काम होने चाहिए जिससे कि यहाँ के लोग बाहर न जाएं? देखिए लघु, आज भी मैं पढ़ रहा था जी पेपर में, तो उसमें हेडिंग था कि पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता, पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज के पेपर में है। जी। लेकिन दो युवा लड़कों ने एक लघु तो किया और उन्होंने उसमें मंजिल पे ऊंचाई पे पहुंचे लोग। तो हर व्यक्ति, कोई भी हो, उद्योग छोटा काम करे, कभी भी ये ना देखें कि मैं ये छोटा काम कर रहा हूँ, ये कैसा है, छोटा बन करके ही आगे बढ़ता है। आपने देखा जो एमडीएच के जो मालिक हैं जी मासी जी, वो तवा चलाते थे चांदनी चौक से नई दिल्ली से चांदनी चौक, लेकिन ईमानदारी, मेहनत, क्वालिटी, व्यवहार, उसकी वजह से वो आज हिंदुस्तान में नहीं विश्व में मसाले के नाम से जानी जाती है एमडीएच। सर, जब आपने ये अपना व्यापार शुरू किया था तो ये आपको आइडिया कहाँ से मिला? चाय पत्ती का हमारे मिलने वाले थे, वो कलकत्ते में चाय का काम करते थे जी। उन्होंने हमको कहा कि तुम चाय का काम करो, तो मैंने चाय का काम उनकी विचारों को देखते हुए मैंने चाय मंगाई कलकत्ते से और मैंने चाय का काम शुरू किया। जी। और शुरू करने के बाद मैंने उस चाय पत्ती को दुकान तक पहुंचाई, घर तक पहुंचाई और सेल में नहीं करता था, पूरे शहर में घूमता था साइकिल से। और धीरे धीरे मेहनत के बल पे चाय का व्यापार बढ़ा, लोगों को क्वालिटी पसंद आई, तो क्वालिटी पसंद आने के बाद मैं व्यापार में थोड़ा और बढ़ोतरी करी। फिर हम लोग धीरे धीरे पैकिंग पे आ गए और पैकिंग पे आकर के हम लोग आज इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी चाय में कई शहरों में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन है, थोड़ा पर्सनल है, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ तो सर, आपने शिक्षा कितनी प्राप्त की है? मैं हाई स्कूल पास। तो सर, आपको आपके हिसाब से क्या शिक्षा का महत्व होना चाहिए आज के समय में? शिक्षा आगे बढ़ना चाहिए बच्चों को। हम लोग उसमें नहीं पढ़ पाए, हाई स्कूल तक पास किया मैंने। हमारी परिवार की परिस्थिति बहुत खराब थी, कमज़ोर थे पैसे से, हम नहीं पढ़ पाए। लेकिन यह है कि हमारे बच्चों को ये कहना है कि शिक्षा में वो आगे बढ़े और मेहनत करें जी। और एक लक्ष्य लेके चले कि भाई मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है। ये मंजिल आसान है, लेकिन सपना लेना पड़ेगा, उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, उसके अनुसार मेहनत करनी पड़ेगी और लगन करेंगे तो वो मंजिल दूर नहीं, जो भी सोचेगा बच्चा वो आगे बढ़ेगा। सर, आपका लक्ष्य क्या है? नहीं, हमारा लक्ष्य है कि हम लोग सेवा। वैसे तो आप काफी लक्ष्य अपने पार कर चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में आपका लक्ष्य क्या है? पार्टी हम लोगों को काम करना है। जी। भारतीय जनता पार्टी के जो विचारों को, उनके जो है मैन्युफैक्चर को आगे बढ़ाना है। माननीय मोदी जी के दिशा निर्देश में हमें आगे बढ़ाना है। देश के लिए एक सोने की चिड़िया कहलाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। आज हर जगह माननीय मोदी जी और योगी जी के जो कार्य हैं, उनके जो विचार हैं,
इनकी जो सोच है उसको लोग देखते हुए देश आगे बढ़ रहा है। सर, आपने चाय से अपने जीवन की शुरुआत करी, व्यापार की शुरुआत करी, उसके बाद धीरे धीरे आपने उसमें कामयाबी हासिल करी, फिर आपने संजीवनी पैलेस स्टार्ट किया जो चंदोसी में आज यहाँ पर एक नंबर 1 एक धर्मशाला मानी जाती है। फिर आपने संजीवनी वाटिका, ऐसे कर करके आपने विस्तार किया अपने व्यापार का। सर, ये आपको क्या सोच है जो आपको प्रेरित करती है? हम लोगों का सोच ये रहती है कि आदमी को कर्म करना चाहिए जी। और कर्म करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। और कर्म में भी क्या है कि सोच होनी चाहिए कि मैं आज आगे बढ़ूँ, मेरा व्यापार और आगे बढ़े, मैं और बड़ा उद्योग लगाऊँ, मैं और बड़ा उद्योग लगाऊँ। ये मैं सोच होनी चाहिए कि उसमें आदमी की, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। सोच नहीं होती है जिसकी, तो वो आगे नहीं बढ़ता है। मैं तो फिर कहता हूँ लोगों से, युवाओं से जब भी मेरी मीटिंग होती है जी। तो मैं ये कहता हूँ कि सपना लेना सीखो। जो सपना लेगा वो आगे बढ़ेगा। जो अच्छा व्यवहार करेगा, जनता के बीच में अच्छी सोच होगी, मन में ये रहेगा कि मैं और आगे बढ़ूँ, मेरा शहर आगे बढ़े, मेरा देश आगे बढ़े, मेरा प्रदेश आगे बढ़े, ये सोच होनी चाहिए। मेरे युवा आगे बढ़े, युवाओं को भी प्रेरणा देते हैं कि आगे बढ़े, अपने परिवार में खुशहाली लाए, अच्छा जिस योग्यता के अंदर वो सोच है वह और आगे बढ़े। सर, अभी आपकी योजनाओं पर काम कर रहे हैं? हम लोग पार्टी का जो आदेश होता है, भारतीय जनता पार्टी की जो हमें काम मिलता है, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारी सोच भी रहती है कि 2022 के अंदर पुनः माननीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 2024 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने, देश खुशहाली हो। आज आपने देखा देश के अंदर जो काम माननीय नरेंद्र मोदी ने किए, किसी ने किए। उन्होंने जो कहा करके दिखा दिया। देखा आपने कश्मीर के अंदर धारा 370 एक झटके में खत्म कर दी, 3 तलाक का बिल लाए, मुस्लिम बहनों के लिए काम किया, कितनी योजनाएं उन्होंने जो लागू की है, शौचालय, उज्ज्वला गैस योजना। आज हर जगह पूरे देश में जो एक सड़कों का जाल बिछ रहा है। आप माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच रहती है कि मेरे युवा आगे बढ़े। आप देख रहे हो कितना उद्योग लगने वाले हैं, जहाँ हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश में खुशहाली आएगी। ये है सर, ये तो हो गई राजनीतिक आपकी योजना है, और सर व्यक्तिगत क्या, व्यक्तिगत में आप मेरी देखो काम आप देख रहे हो कि काम कर रहे हैं, वाटिका चला रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं। ये भी एक जीवन का कार्य है। सर, आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और यहाँ के युवा आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि आप उनके लिए भी कुछ ऐसे साधन लेकर आए जिससे उनके लिए भी रोजगार के अवसर पैदा हों। तो आप उनके लिए क्या बात करेंगे? देखिए, मैं 2 अभी चुनाव लड़ा था लोकसभा का जी। अगर मैं MP होता जी। तो संबल लोकसभा के अंदर एक उद्योग को जाल भी सकता। संबल लोकसभा के जो बेरोजगार लोग हैं, बच्चे हैं, उनको रोजगार दिलाता, ये मेरा सपना रहता है। आज हमारा युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो समाज खुशहाली होगी, उसका परिवार खुशहाली होगा। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ रोजगार के अवसर भी कम हैं, और रोजगार के अवसरों को मैं उसको लाता, और बेरोजगारों को जो बच्चे हैं उनको मैं रोजगार दिलाने का काम करता। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और। और हम इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। प्रेरणा दर्शन के माध्यम से हम आपको ऐसे व्यक्तियों को दर्शन कराते रहेंगे जो समाज में, राजनीति में या अपने अपने क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।